हेलो एवरीवन, दिस इज़ बिंदेश्वरी वारी। सो आज का हमारा टॉपिक है कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ लेंटिल। आज हम लेंटिल के कल्टीवेशन को देखेंगे। कुछ इसके इंट्रोडक्शन पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे कि इसका बॉटनिकल नेम होता है लीनस लेंस एस्कुलेंडा एंड ये लेग्यूमिनेसी या फेबेसी फैमिली से बिलोंग करता है, जिसका सब फैमिली जो है वो पेपिलियोनेसी है। एंड कुछ इसके यूजेस को देखते हैं। लैंटिन जो है ह्यूमन फूड है, जो कि ज़्यादातर जो है इसके सीड्स को कंज्यूम किया जाता है दाल के फॉर्म में, और दाल बनाकर जो है इसका यूज़ करते हैं। उसके जो दाल होते हैं उसको पकाकर कुक करके इसका यूज़ किया जाता है। इसका जो ड्राई लीव्स होता है और स्टेम्स जो होते हैं उसका भी जो है कैटल्स को फीड कराने के लिए, एंड ब्रोकन जो पॉट्स होते हैं उसका यूज़ जो है कैटल्स को फीड कराने के लिए या खिलाने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं क्लाइमेट्स को। सोलेंटिन के लिए जो है कोल्ड क्लाइमेट की रिक्वायर्ड होती है, और साथ ही साथ जो है इट इज़ वेरी हार्डी एंड कैन टॉलरेट फ्रॉस्ट एंड से विंट ये जो है काफ़ी तो है टॉलरेंट क्रॉप है फ्रॉस्ट के प्रति। और साथ ही साथ जो है इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर की जो रिक्वायर्ड होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वो 18 टू 30 सेल्सियस टेम्परेचर की जो है रिक्वायर्ड होती है। एंड जो है हिल्स में जो है नॉर्थ वेस्ट हिल्स में जो है जो एल्टीट्यूड है वो 3500 मीटर के जो है समुद्र तल की ऊंचाई में इसकी खेती की जाती है, जो कि अच्छा रहता है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं सॉइल एंड फील्ड प्रिपरेशन को। इसके लिए जो है वेल ड्रेनेज वाली या वेल ड्रेन फैसिलिटी वाली जो है सॉइल जो कि लोमी हो, ये इसके कल्टीवेशन के लिए बेस्ट माना जाता है। एंड लेंटिल के जो है के लिए एसिटिक सॉइल जो है नॉट फिट होता है इसके ग्रोइंग के लिए। एंड अच्छी प्रकार से जो है फील्ड प्रिपरेशन करके हम इसकी सोइंग करेंगे। जैसे कि हैवी सॉइल है उसमें डीप फ्लोविंग करेंगे, और अच्छे प्रकार से जो है सॉइल को प्रिपेयर्ड करके हम इसकी सोइंग करेंगे। एंड हम देखते हैं जो है लेंटिन के कल्टीवेशन के लिए जो है जो पीएच की रिक्वायर्ड होती है वो 5.8 टू 7.5 पीएच वाली जो सॉइल होती है इसके कल्टीवेशन के लिए अच्छा माना जाता है। एंड सोइंग टाइम को देखते हैं। रिकमेंडेड सोइंग टाइम है रेनफेड कंडीशन में फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ अक्टूबर, एंड सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में जो है सेकेंड फोर्थ नाइट ऑफ अक्टूबर, एंड इन नॉर्थ इंडिया में हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में जो है फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ अक्टूबर में हम इसको लगाते हैं, एंड नॉर्थ इंडिया में जो है सेकेंड फोर्थ नाइट ऑफ अक्टूबर में लेंटिल की जो है को लगाया जाता है। एंड अंडर इरीगेटेड कंडीशन में नॉर्थ इंडिया में जो है फर्स्ट फोर्थ नाइट ऑफ अक्टूबर में हम इसका कल्टीवेशन करेंगे। एंड लेट सोइंग करना है, उस कंडीशन में लेट सोइंग में जो है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में इसको लगाएंगे। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं सीड रेट एंड सोइंग। सीड रेट के लिए सीड रेट एंड सोइंग को देखते हैं। फॉर स्मॉल सीडेड के लिए जो है 40 टू 45 kg पर हेक्टेयर। फॉर बोल्ड सीडेड के लिए लेते हैं 45 टू 60 kg पर हेक्टेयर। एंड फॉर लेट सोन कंडीशन में हम इसके लिए 50 टू 60 kg पर हेक्टेयर लेते हैं। एंड
उतेरा क्रॉपिंग लेना है सो उसके लिए जो है 60 to 80 kg पर हेक्टेयर सीड की रिक्वायर्ड होती है। सो सोइंग करेंगे एंड जो सोइंग मेथड्स हम यूज़ करते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग मेथड से हम लेंटिन को लगा सकते हैं एंड सेकंड हम लाइन सोइंग से लेंटिन की सोइंग कर सकते हैं। सो यदि लाइन सोइंग हम सोइंग कर रहे हैं उस कंडीशन में जो स्पेसिंग रखेंगे वो रो टू रो स्पेसिंग 30 सेंटीमीटर हम स्पेसिंग रखते हैं एंड जो है 3 to 4 सेंटीमीटर के डेप्थ पे हम इसको लगाते हैं। एंड लाइन सोइंग में जो है सीड ड्रिल की हेल्प से लगा सकते हैं एंड बिहाइंड द प्लाउ या हाँ देसी हल के पीछे हम लेंटिन की सोइंग करते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं सीड ट्रीटमेंट को। सो फंगीसाइड जो है सीड ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे कि यदि सीड ट्रीटमेंट करना है तो हम सीक्वेंस से सीड ट्रीटमेंट करेंगे, जिस फंगीसाइड उसके बाद इंसेक्टिसाइड देन कल्चर करेंगे। पल्सेस क्रॉप है तो राइजोबियम कल्चर से सीड ट्रीटमेंट करेंगे। सो इसके लिए फंगीसाइड का जो यूज़ करते हैं वो थायरम 2 ग्राम प्लस कार्बेंडाजिन 1 ग्राम या जो है थायरम @3 ग्राम या कार्बेंडाजिन @2.5 ग्राम पर केजी ऑफ सीड के हिसाब से हम सीड ट्रीटमेंट करके उस लगाएंगे। एंड नेक्स्ट फंगीसाइड के बाद जो इंसेक्टिसाइड से सीड ट्रीटमेंट करेंगे। सो इंसेक्टिसाइड जो है जो कि क्लोरपाइरिफास 20 EC @8 ml पर केजी ऑफ सीड के हिसाब से हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे। एंड थर्ड में हम कल्चर करेंगे राइजोबियम कल्चर से। सो उसके लिए राइजोबियम प्लस PSB कल्चर 1 पैकेट ईच फॉर 10 kg सीड के हिसाब से हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे। फिर उसके बाद हम लेंटिन की सोइंग करेंगे। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं सीक्वेंशियल क्रॉपिंग एंड इंटर क्रॉपिंग। हम किसके साथ, जैसे कि कॉमन रोटेशन जो यूज़ करते हैं सीक्वेंस क्रॉपिंग के तौर पे। सो खरीफ में जो है लेंटिन रेनफेड कंडीशन में या रेनफेड एरिया में पैडी लेंटिन लगाते हैं, मेज के साथ लेंटिन लगाते हैं, कॉटन के साथ लेंटिन लगाते हैं एंड बाजरा फिर उसके बाद लेंटिन लगाते हैं और ज्वार फिर उसके बाद लेंटिन लगाते हैं और ग्राउंडनट फिर उसके बाद हम रबी में लेंटिन लगाते हैं। इंटरक्रॉपिंग के तौर पर हम लेंटिन प्लस के साथ जो है सुगर केन ले सकते हैं एंड लेंटिन प्लस लिनसीड। लेंटिन की 2 रो के बाद लिनसीड की 2 रो लेंगे एंड लेंटिन और मस्टर्ड लेंगे, जिसमें लेंटिन की 2 रो और मस्टर्ड की 6 रो लेंगे। ये इंटरक्रॉपिंग के रूप में हम यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं इरिगेशन। तो फर्स्ट इरिगेशन जो है शुड बी गिवन एट 40 to 45 days ऑफ प्लांटिंग एंड सेकेंड एट पॉट फिलिंग स्टेज। इसमें जो फर्स्ट इरिगेशन हम करते हैं वो प्लांटिंग के या सोइंग के जो है 40 से 45 दिन बाद करते हैं एंड सेकेंड जो इरिगेशन करते हैं वो पॉट फिलिंग के टाइम करते हैं, जो कि मोस्ट क्रिटिकल स्टेजेस होता है मॉइस्चर के लिए, पॉट फॉर्मेशन टाइम एंड फ्लावरिंग के टाइम। सो उस समय जो है हम इसको इरिगेशन देंगे क्रिटिकल स्टेज के टाइम। एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट को देखते हैं। सो जनरली जो है नाइट्रोजन इसमें जो है 20 kg एंड फास्फोरस 40 kg एंड सल्फर 20 kg पर हेक्टेयर की दर से इसकी रिक्वायर्ड होती है। तो उतना हम इसको इस रिकमेंडेड डोज के अकॉर्डिंग हम लेंटिन को फर्टिलाइज़र या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएंगे। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं वीड कंट्रोल को। सो 2 मैनुअल वीडिंग मतलब हैंड वीडिंग या हैंड हो की हेल्प से हम 2 मैनुअल वीडिंग करेंगे एंड 25 to 30 days के इंटरवल में। फर्स्ट जो है वीडिंग करेंगे एंड सेकेंड जो है 45 to 50 days आफ्टर सोइंग जो है हम सेकेंड वीडिंग करेंगे। एंड कुछ वीडीसाइड का जो है यूज़ करेंगे, जैसे कि कई कंडीशन में जैसे
लेबर नहीं मिलते उस कंडीशन में, या फिर और कोई भी कंडीशंस आ गई जिसमें हम वीडिंग किए या फिर वीडिंग नहीं कर पाए और वीट कंट्रोल नहीं हुआ, उस कंडीशन में हम वीडीसाइड का यूज़ करेंगे, जैसे कि लाइक पेंडिमेथिलीन 30 EC@0.75 to 1 kg AI पर हेक्टेयर की दर से जो है हम पेंडिमेथिलीन का यूज़ करेंगे, जो प्री इमरजेंस ट्रीटमेंट है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं पेस्ट एंड डिजीज़ मैनेजमेंट को। सो मेजर डिजीज़ इसमें जो लगता है वो विल्ट है। जो मेजर डिजीज़ इसमें लगता है उसमें से रस्ट है जो कि नॉर्थन प्लेन में, एंड विल्ट है जो कि सेंट्रल जोन में ज़्यादातर इसका अटैक होता है। सो इसके लिए जो यूज़ करेंगे कंट्रोल करने के लिए, सो रेजिस्टेंस वैरायटी, क्योंकि विल्ट लगने के बाद हम उसका कोई मैनेजमेंट नहीं कर सकते, इसलिए जो है उसके लिए हम एक ही मैनेजमेंट है, रेजिस्टेंस वैरायटी ग्रो करें, क्रॉप रोटेशन का यूज़ करें। सो उसके लिए जो रेजिस्टेंस वैरायटीज़ हैं जो कि हम लेते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए, सो हम उसको देखते हैं। तो स्मॉल सीडेड रस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी हम देखते हैं, जैसे कि PL 406 एंड PL 639 एंड PL 4 एंड L 4147 एंड बोल्ड सीडेड रस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी है, जैसे कि L 4076 एंड DPL 15, IPL 406, DPL 62 etc। ये सारे रेजिस्टेंस वैरायटी है जिसको हम ग्रो कर सकते हैं, जो कि विल्ट और रस्ट के लिए रेजिस्टेंस है। ज़्यादातर जो है लेंटिंग को जो है बहुत पेस्ट से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, इंसेक्ट से, फिर भी जो है एफिड का पॉपुलेशन बढ़ने पर जो है कुछ ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या एफिड जो है एफिड इंसेक्ट एंड थ्रिप्स पॉट बोरर ये सारे जो है अटैक करते हैं, जिसके लिए जो है जो कि हैवी डैमेज पहुंचा सकते हैं। इसके लिए जो है स्प्रे करेंगे यदि हैवी डैमेज पहुंचाता है उस कंडीशन में। सो मोनोकोटोफास 0.04% एफिड के लिए, एफिड के कंट्रोल के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। एंड पॉट बोरर भी मैंने बोला, सो पॉट बोरर भी अटैक करता है। सो पॉट बोरर के अटैक होने पर उसके कंट्रोल के लिए जो है पैराथियान 50 EC एंड क्यूनाल फास्ट 25 EC 1 ml पर लीटर की दर से जो है 50 डेज़ के इंटरवल पर हम स्प्रे करेंगे। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, स्टोरेज एंड यील्ड को। सो हार्वेस्टिंग जो है हमारी जो क्रॉप है लेंटिंग वो 110 to 140 डेज़ में पक कर तैयार हो जाती है। वो डिपेंड करता है कि क्रॉप जो वैरायटी लिए हैं वो कैसी वैरायटी है, वो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली है या मीडियम या लॉन्ग ड्यूरेशन वाली, पर ज़्यादातर जो है 110 to 140 डेज़ में ये पक कर तैयार हो जाती है। सो उस कंडीशन में जो जब क्रॉप हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाती है तो उस कंडीशन में जो लीव्स होते हैं या स्टेम होते हैं एंड पॉट जो है ब्राउन कलर के हो जाते हैं। सो उस कंडीशन में जो है इसको कलर चेंज होने लगते हैं। सो जब 80% जो है फलियां जो है जो पॉट होती हैं वो पक जाए, मैच्योर हो जाए, उस कंडीशन में जो है इसकी हार्वेस्ट कर देनी चाहिए सीकल से हंसिए से। एंड 15% जो है मॉइस्चर उसमें होना चाहिए। उस कंडीशन में
उस कंडीशन में जो है इसकी हार्वेस्टिंग कर देनी चाहिए, ज़्यादा पकने नहीं देना चाहिए, जिससे जो है क्रैकिंग की प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है। इसलिए एंड जो हम स्टोरेज करेंगे इसमें, उसके बाद हम थ्रेसिंग करेंगे। हार्वेस्टिंग के बाद सो थ्रेसिंग जो है खलिहान में लाकर जो है थ्रेसिंग की प्रोसेस करेंगे। उसके 4 to 7 डेज़ तक जो है हम उसको ड्राई करेंगे अच्छी प्रकार से, जो है उसको या 1 वीक तक जो है खलिहान में जो है इसको ड्राई करेंगे, सुखाएंगे। उसके बाद जो है गाय की जो है दाएँ चलाकर जो है या थ्रेसर के द्वारा जो है हम इसकी थ्रेसिंग कर देंगे। बुल्लक या पावर ड्राउन थ्रेसर के थ्रू जो है हम इसकी थ्रेसिंग करेंगे। एंड नेक्स्ट जो है स्टोरेज जो करेंगे, स्टोरेज में जो है हम इसको सेफली स्टोरेज करने के लिए जो है 9 to 10% तक जो है मॉइस्चर कंटेंट तक जो है इसको ड्राई करेंगे। फिर इसको सेफली जो है स्टोरेज कर देंगे ताकि जो है फंगस का किसी भी प्रकार जो है इफेक्ट ना पहुँचे। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं सो यील्ड जो है इसके लिए जो है इसका जो यील्ड जो है वो अच्छी प्रकार से मैनेज करने पर जो इसका जो क्रॉप यील्ड मिलता है वो 15 to 20 कुंटल पर हेक्टेयर यील्ड मिलता है ग्रेन की। एंड जो भूसा का जो यील्ड मिलता है वो 30 to 35 कुंटल पर हेक्टेयर भूसे का यील्ड मिलता है। एंड थैंक यू। हमारा जो आज का लेंटिन जो क्रॉप है वो कंप्लीट हुआ। एंड उसके साथ ही साथ मैं जो है कुछ रिकमेंडेड अचीव हाई प्रोडक्शन के लिए बताना चाहूँगी। मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए हम क्या क्या चीज़ को जो है रिकमेंड कर सकते हैं, वो मैं कुछ रिकमेंडेशन देना चाहूँगी। जैसे कि डीप समर फ्लावरिंग करेंगे 3 years तक। एंड सीड ट्रीटमेंट शुड बी डन बिफोर सोइंग से पहले हम सीड ट्रीटमेंट करेंगे। एंड एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइज़र शुड बी बेस्ड ऑन सॉइल टेस्टिंग वैल्यू। सॉइल टेस्ट करने के बाद हम उसमें फर्टिलाइज़र के एप्लीकेशन करेंगे। एंड विल्ट के लिए टॉलरेंट या रेजिस्टेंस वैरायटी ग्रो करेंगे, जैसे कि RVL 31, IPL 81 एंड IPL 316, शेखर मसूर 2, शेखर मसूर 25 एंड रस्ट टॉलरेंट रेजिस्टेंस वैरायटी IPL 406, WPL 77, प्लांट L6, प्लांट L7, शेखर मसूर 2, शेखर मसूर 2, IPL 316 इसको। और एंड वीड कंट्रोल शुड बी डन राइट टाइम। जो वीड लगेंगे उसको राइट टाइम में ही जो है कंट्रोल करेंगे। सो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको जो है ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के लिए जो है हम इस पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे।